नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम अनु है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने बेटे की पीटीएम में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे इस गर्मी और धूप में अकेले ही जाना पड़ रहा है। दरअसल हमारी एक शॉप है और उस शॉप पर हमेशा किसी ना किसी का रुकना ज़रूरी होता है। इसी वजह से हम दोनों अक्सर साथ में नहीं जा पाते हैं। यार सच बताऊं तो शॉपकीपर्स की लाइफ ना ऐसी ही होती है। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। फैमिली और काम दोनों को ही बैलेंस करना पड़ता है और कभी कभी तो अपनी कन्वीनियंस भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मैं ना स्कूल में बस पहुंचने ही वाली हूँ और मैंने स्कूल में कुछ भी शूट नहीं किया था, बिकॉज स्कूल में ऐसे शूट करना अलाउड नहीं होता है। यहाँ पर मैं पीटीएम से वापस आ गई थी अपनी शॉप पर। पीटीएम से वापस आने के बाद मैं सीधा शॉप पर आ गई। बाहर इतनी ज़्यादा धूप और गर्मी थी कि बॉडी जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाती है, इसीलिए मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए और बॉडी को फ्रेश एंड हाइड्रेट किया। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गाइज़ यहाँ पर। आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पर कैसा मौसम चल रहा है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन का टाइम था तो बहुत ज़्यादा कस्टमर भी नहीं थे। एक कस्टमर आए, उन्हें अच्छे से दवाई ववाई दी, फिर उनसे फ्री होकर के मैं आराम से बैठ गई थी। अपना बस शॉप पे ही पर्स डाला, चुन्नी फेंकी, गॉगल हटाए अपने और मैं लग गई अपने काम पे। आप देख सकते हो कैसे मैंने अपना पर्स, चुन्नी, अपने शूज़ कैसे फेंके हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अकेले ऑटो रिक्शा और बैटरी रिक्शा में जा कर के। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होके बैठी हुई थी क्योंकि दिन में ना इतने कस्टमर्स नहीं होते हैं। मैंने शॉप पे आते के साथ एक ग्लास ठंडी ठंडी लस्सी पी, जिससे कि जितनी भी थकान, गर्मी, डिहाइड्रेशन हो गई थी वो सब कुछ रिफ़्रेश हो जाए मेरी बॉडी और डिहाइड्रेट ना हो। सच में शॉप पे काम करना ना बहुत मुश्किल है। अगर आपका घर नियर बाय है तो आप फिर भी थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, और अगर दूर है आपके घर से शॉप तो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने शॉप पे ही अपना लंच ले लिया था। राजमा राइस बने थे और रोटी। तो मैंने कहा अब शॉप पे हस्बैंड थोड़ी देर दिन में रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो यहीं पर ही आराम से खाना खा लेती हूँ और थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी शॉप ओपन हो जाती है तो दिन में मैं उन्हें थोड़ा रेस्ट करने के लिए भेज देती हूँ। यहाँ पे खाना वाना खा के मैं आराम से बैठी हुई थी, रिलैक्स कर रही थी। फिर जब हस्बैंड आ गए तो मैं फिर ऊपर अपने रूम में आ गई अपने बेटे को थोड़ी देर रेस्ट कराने के लिए। मैं ना कोशिश करती हूँ कि उसको दिन में थोड़ी देर रेस्ट करा दूँ, 1 या 2 घंटा, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है तो थक जाता है। सारे दिन इधर उधर भाग दौड़ करता रहता है, कूदता रहता है, खेलता रहता है। तो मैं दिन में ट्राई करती हूँ कि उसे सुला दूँ। फिर उसको सुलाने के बाद मैं जस्ट फिर से शॉप पे आ गई थी। हमारे घर में ही शॉप है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे शॉप है एंड फर्स्ट फ्लोर पे घर है। तो मैं उसे सुलाने के बाद वापस से आ गई थी शॉप पर। हस्बैंड को कुछ काम था तो वो काम निपटाने गए थे, तो मैंने कहा मैं रुकी हुई हूँ शॉप पे, आप अपना काम करके आ जाओ। हम लोग ना इसी तरीके से सब चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो उनकी ड्यूटी लगती है पूरे दिन की, अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो मेरी ड्यूटी लगती है पूरे दिन की। मतलब सच में शॉप पे काम करना ना हैट्स ऑफ है। यहाँ पर हमारा सामान आ गया था, सप्लायर सामान दे रहा था। मैं सामान चेक करूँगी और उसको लगाऊंगी वापस से। मतलब शॉप पे काम करना सच में टफ़ वर्क है। जब तक आप किसी की लाइफ को देखो ना तब तक समझ नहीं आता कि कितनी टफ़ लाइफ है। सब कुछ इजी इजी लगता है, बट जब से मैंने स्टार्ट किया है शॉप पे काम करना तब से पता चल रहा है रियलिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर मैं लक्ष्मी नगर मार्केट आई थी रात को, जब हमने शॉप बढ़ा दी थी। तो ये सारा पीजी एरिया है लक्ष्मी नगर के, इसलिए बहुत लेट नाइट तक शॉप थोड़ी बहुत खुली रहती है। मुझे कुछ अर्जेंट चाहिए था, दिन में हम लोग जा नहीं पाए, शॉप से निकल नहीं पाए, तो मैं रात को आई थी हस्बैंड के साथ। देखो यहाँ पर सारी आधी शॉप्स बंद है, कुछ शॉप्स खुली है, तो बस मैंने ऐसे जल्दी जल्दी में 1-2 चीज़ ले ली, बिकॉज हमारा कहीं नेक्स्ट डे जाने का बन गया था कि वहाँ जाना है। तो मैंने कहा मुझे वो सामान दिला लो प्लीज़। तो हम ऐसी शॉप पे चले गए थे और यहाँ घर आकर के मैं रात को सोने के लिए बेड वेड क्लीन कर रही थी। बच्चे ना मेरे दोनों बॉयज़ हैं और वो कुछ नहीं समेटते, बस फैलाते रहते हैं सारे दिन। तो मैं वही सारा सेट कर रही थी। ये मेरा छोटा बेटा है जो मैं वीडियो बना रही थी तो बीच बीच में आके कुछ बोले जा रहा था।
अब मैं रात को सोने की तैयारी कर रही हूँ कि ये लोग अच्छे से लेट जाएंगे, बेड क्लीन कर दूँ। रात को 12 के करीब बज चुका था, फिर सुबह देर में उठते हैं, सब रूटीन ख़राब हो जाता है। इसीलिए मैं सारा बेड क्लीन कर रही थी अच्छे से कि फटाफट लाइट्स ऑफ हो और सब सोए आराम से। सो गाइस, मैं लक्ष्मी नगर गई थी रात को, बहुत जल्दी जल्दी मैंने शॉपिंग की। एक मैं ये लेके आई हूँ टॉप, मैरून कलर का, बहुत प्यारा सा है। मैं दिखाती हूँ आपको। इसका फ्रंट ऐसा है और बैक से ये ऐसा है, क्योंकि मुझे कल जाना है एक स्विमिंग पूल पार्टी में। कल संडे है, इसलिए आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। ये सीक्वेंस का वर्क है इसमें सारा। ये फ्रंट है इसका। और मैं एक लेके आई वहाँ से ड्रेस, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, फुल स्लीव्स की लॉन्ग ड्रेस है, पूरी लॉन्ग पैटर्न में, बहुत अच्छी प्यारी सी। देखो कितनी प्यारी है। और पीछे से इसमें पूरी इलास्टिक है, ये ऐसी है, फुल लेंथ, प्रॉपर फुल लेंथ। मैं खड़े होके दिखाती हूँ आपको कैसा लुक आ रहा है इसका। बस दोस्तों, आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। अभी मेरा ये पहला व्लॉग है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबके प्यार की बहुत ज़रूरत है। गाइस, मैं बस यही लेके आई विजय चौक से, क्योंकि टाइम बहुत कम था और दुकान बढ़ाने के बाद फिर बहुत कम समय था, और कल कहीं जाने का एकदम से प्लान बन गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, तो मैंने हस्बैंड को बोला प्लीज़ आप मुझे लेकर के चलो। तो हमारे घर के थोड़ी दूरी पर ही लक्ष्मी नगर की मार्केट है, मैं वहाँ से ये दोनों चीज़ें लेकर के आई। और मैंने एक नज़र में बहुत क्विकली, क्योंकि हम 10 बजे रात को मार्केट पहुँचे थे और मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज़ होने वाली थी, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग की है। बाकी ये पहन के कैसा लुक आ रहा है, कल जब मैं जाऊंगी तो मैं उसकी फ़ोटो यहाँ पे अटैच कर दूंगी, फ़ोटो या वीडियो आप सब देख सकते हो, और कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। एक्चुअली हमारी शॉप का टाइमिंग्स है, तो पूरे दिन के लिए मार्केटिंग मेरी हो ही नहीं पाती है, तो हम ऐसे ही जल्दी जल्दी में जो भी जैसे भी आधा घंटा 1 घंटा जैसे भी निकलता है डेली बेसिस पे, हम वैसे ही शॉपिंग करते हैं। तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बस 10 से 10:30 के बीच में मैं यही 2 चीज़ें ले पाई। अब फिर किसी दिन जाऊंगी, फिर किसी दिन अपने बेटे के लिए शॉपिंग करूंगी, तब मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। और बहुत सारी बातें हैं शॉपकीपर्स की, कि उनकी लाइफ कैसी होती है, कैसे चलती है, कैसे हम सब चीज़ें मैनेज करते हैं। धीरे धीरे मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी।